जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में चल रहा है जमीनों का मोटा खेल। एक पक्ष दावा करता है कि हमने साल 2007 में दावा लगाया, उसमें हमने खसरा नंबर 345 का जिक्र किया। साल 2007 में जब ये सिलसिला चालू हुआ दावों का, पहले एसडीएम कोर्ट में लगा था, उसमें 345 नंबर खसरे का जिक्र था। लेकिन कागजों में देखते हैं तो खसरा नंबर 345 उस दावे में कहीं नहीं दिखाई देता। दूसरा पक्ष का दावा है कि हम 40 साल से जमीन खड़ रहे हैं। मुझे याद है 40 सालों से पीढ़ियों की खेती करते आ रहे हैं। जब वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से, रहने वालों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा? कब जो किए रहो जमीन मत जमीन रहती कब से 40 साल हो गया, माला हम तो खड़ता ना करता ना 40 साल। फतेहगढ़ तहसील में समृद्ध सेटलमेंट के नाम पर जमीनों का जो खेल चल रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल का खेल है। इस बारे में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी विधानसभा में मुद्दा उठा चुके हैं और सांगड़ थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसके बाद एसआईटी टीम का गठन हुआ, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस इलाके में बड़े बड़े भूमाफिया सक्रिय हैं जो समृद्ध सेटलमेंट के नाम पर लोगों से डील करते हैं कि हम जमीन आपको अलॉट करवा देंगे और अधिकारियों से साठगांठ करके जमीनें फर्जी तरीके से अपने नाम पर अलॉट करवा लेते हैं। ऐसे कई मामले फतेहगढ़ तहसील में देखे जा सकते हैं। आज की हमारी एक रिपोर्ट इसी खास मुद्दे पर है। दरअसल ये मामला है जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के कोडियासर गांव का। यहाँ पर राय सिंह नाम के व्यक्ति साल 2007 में एक दावा लगाते हैं। वो कई खसरों पर अपना दावा करते हैं। उसके बाद में वो मामला RAA कोर्ट जाता है, फिर रेवेन्यू कोर्ट जाता है और साल 2015 में उस मामले में एक फैसला आता है एसडीएम कोर्ट से। एसडीएम कोर्ट के जो दावे होते हैं उसमें कई खसरों का जिक्र होता है, लेकिन जिन खसरों का जिक्र साल 2015 के में है वो खसरा साल 2007 में जो शुरुआती दावे थे उन दावों में कहीं भी उस खसरे का जिक्र नहीं है। मैं बात कर रहा हूं खसरा नंबर 345 की। आप जब साल 2015 के आदेशों की कॉपी देखोगे तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि पेन से उसमें काट करके अलग से खसरा नंबर 345 का जिक्र किया गया। जब इस बारे में राय सिंह के पक्ष के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पर दावे पेन से लेके जाते थे, लेकिन इस दावे में साफ देखा जा सकता है कि दावा टाइप किया हुआ है और पेन से इसमें करेक्शन किया गया है। उस आदेश में एक मैंने देखा था, मुझे हो सकता है आपके पास अलग रिकॉर्ड हो, 345 जो नंबर खसरे का है ना, पेन से लिखा हुआ है काट करके ऊपर। दावे तो पेन से ही लिखे जाते हैं ना, टाइप भी तो होते हैं ना। टाइप भी होते हैं, उसमें कंप्यूटर वगैरह तो होते नहीं थे। टाइप की भी यहाँ फैसिलिटी कम थी, फतेहगढ़ में तो टाइप की थी नहीं, तो काट करके क्रॉस करके लिखा था, वो भी करते हैं। राय सिंह के पक्ष के लोगों से पूछा गया कि साल 2007 के दावे में खसरा नंबर 345 का जिक्र था, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल था। साल 2007 में जब ये सिलसिला चालू हुआ दावों का, पहले एसडीएम कोर्ट में लगा था, उसमें 345 नंबर खसरे का जिक्र था। लेकिन जब हम साल 2007 का दावा देखते हैं तो उसमें खसरा नंबर 345 कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि सच क्या है झूठ क्या है ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारी टीम ने वहां जाकर के रिपोर्ट की। अब आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, ये क्या विवाद है जमीन? महिपाल सिंह नाम है, यहीं के रहने वाला। तो ये हमारे समरी की जमीन है और हमारे परिवार में से उन्होंने दावा लगाया। तो हमारी जो जमीन थी जिसपे हमें हमारा कब्जा कास्ट है, आपके किसके नाम से थी? मेरे दादा का नाम से, लक्ष्मण सिंह के नाम से थी। अच्छा। फिर उसमें से हम लक्ष्मण सिंह के नगराज सिंह के रेवंत सिंह, तो हम रेवंत सिंह के परिवार से। आप रेवंत सिंह फादर साहब हैं? हाँ फादर साहब। तो वो यहाँ खेती करते थे पिछले, मुझे याद है 40 सालों से पीढ़ियों की खेती करते आ रहे हैं। तो उन्होंने हरि सिंह वगैरह है, राय सिंह जी ने उन्होंने दावा पेश किया 2007 में। तो उन्होंने अपने खसरे मांगे, उसमें हमारा खसरा मांगा नहीं इस दावे में। आपका खसरा कितना नंबर है? 345 नंबर खसरा। 2007 में जब उनका दावा था तो 345 का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। जब लगा तो दावा लगा, हमने भी देखा दावा में, उसमें था नहीं 345, 346, 47, 48 थे। तो वो उनके उधर रह गए, हमसे काफी दूर है। 345 खसरा बड़ा है, 156 बीघे का था। तो देखा फिर उन्होंने की अपील, जो दावा था वो 2009 में खारिज हो गया। एसडीएम कोर्ट फतेहगढ़ ने खारिज किया, तभी उसमें निर्णय में भी नहीं आया 345। फिर उन्होंने अपील की RAA में 345 खसरा नहीं है। RAA के निर्णय में भी नहीं आया, अपील खारिज की, उसमें भी नहीं आया। फिर ये रेवेन्यू बोर्ड से फाइल को रिमांड की, वहां तक नहीं है। ये 2015 तक घटनाक्रम चली, जहां तक पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार सबके बयानों से, पड़ोसियों के, किसी ने वहां 345 खसरे का जिक्र नहीं किया। और निर्णय 23/12/2015 को कर रहे हैं। उस निर्णय में ये मूल दावे के साथ छेड़छाड़ कर, काट छाट करके खसरा नंबर 345 लिख के और ये दावा निर्णय करवाते अपने पक्ष में जय सिंह के टाइम। ये चीज हो गई और आज इतने दिन हम लगातार खेती करते आ रहे, हमें कभी पता ही नहीं चला। इन्होंने दावा अपने पक्ष में निर्णय करवाया। अब जब हम इस साल मना कर रहे थे, ये दावा देखा तो 2015 का निर्णय हो चुका था, तो अब जब हमने तो देखा नहीं,
अभी आए कि समझ खेती कर रहे थे, वैसा हमारे परिवार के लोग कर रहे थे, तो ये ट्रैक्टर लेके खड़ रहे थे, दिन में आए 5 बजे बोले ये तो हमारे निर्णय हमारे पक्ष में करवा दिया। तो आपने कैसे करवा दिया, खेत तो हमारा है। फिर ये मामला पट गया। तब मैंने जाके देखा तो निर्णय की कॉपी ली, तो उसमें तो ये बहुत धांधली की हुई, काट छांट करके 420 करके उन्होंने। ऐसे नहीं, इन्होंने 5 दावे और करवा दिए, छोड़िया में, डांगरी में और कोडियासर में और विभिन्न जगह जगह उन्होंने 5-5 2-2 बीघे के कई दावे पास करवा दिए। और सब लोगों के लोग जमीन हड़पने की नीयत से बड़े स्तर की भूमाफिया है। ये फतेहगढ़ तहसील के इस तरह के मामलों का एक सवाल विधायक छोटू सिंह भाटी उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था, फिर एक FIR भी हुई थी सांगड़ थाने में। ये इसका SOG में जांच, SIT टीम गठित की हुई है, SOG में जांच चल रही है। जांच ये पैसे वाले उन्होंने SOG की जांच। अब जब विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, स्थानीय विधायक, सिटिंग विधायक, वो विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, सत्ताधारी दल की, उनकी नहीं सुनी जा रही है। उनके द्वारा उठाए मुद्दे की, उनके द्वारा की गई शिकायत SOG में अगर दबा सकते हैं तो हमारे तो क्या हाल होंगे। ये बड़े स्तर के गिरोह है, भूमाफिया है और जमीन को हड़पना चाहते हैं। जो विधायक की नहीं चल रही, उनकी 2025 की शिकायत की हुई, विधानसभा में मुद्दा उठाया था, इसकी जांच की जाए और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता और निकलता। जैसे मानगढ़ नाचना में जो रजिस्ट्रियां खारिज हुई है, तरमीम जो खारिज हुए निर्णय, उसी तरह फतेहगढ़ में अगर इसकी जांच की जाए प्रॉपर तरीके से तो बड़े स्तर का ऐसे बहुत सारे मामले निकलेंगे और ऐसे कई गिरोह हैं, कई भूमाफिया हैं, सक्रिय है। और उन्होंने अधिकतर तो इन्होंने किए, 5-7 लोग हैं, उन्होंने ये सब लोगों की जमीनें लेके उनको आपको 20% जमीन दे देंगे, 80% हमारी, निर्णय हम करवा देंगे, झूठे निर्णय, फाइल, ऐसे दावे जो दावे कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए और उन पे निर्णय करवा दिए, निर्णय करवा के और म्यूटेशन दर्ज करवा के और जमीन मालिकाना हक पर करोड़ों रुपए की जमीन है, इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं। तो अब ये इस दावे के खिलाफ में अब जो आदेश ले गए हैं उसके खिलाफ न्यायालय में गए। हमने ऐसे इसमें फतेहगढ़ में PLI दर्ज की है, तो 122 में, तो उसका अभी SDM साहब का ट्रांसफर होने से विलम्ब हो गया। हम आगे जाएंगे, बड़े कार्यालय में जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम पहले तो जो भी प्रोसेस होगा रेवेन्यू बोर्ड का, हाई कोर्ट का, जो भी प्रोसेस करेंगे, कानूनी प्रक्रिया फॉलो करेंगे। बाकी कब्जा अभी आपके पास, कब्जे मौके पे हमें अभी ये सब लोग गाँव के बुजुर्ग, ये जो पंखा लगा हुआ है ये किसके कंपनी की जमीन आगे, और इधर की ये जमीन अरोज सिंह की है, इससे आगे हरी सिंह की है, इनके परिवार की, ये जो टुकड़े की है ये सब इनकी है। बात था 2 पक्षों का, इसमें क्या आपने देखा, क्या मौका रिपोर्ट? नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राम कोडियासर का मामला था, तो इसमें इनका आपसी विवाद था, तो मौके पे लोग जो उपस्थित थे उनसे पूछा गया और रिकॉर्ड और मौके की जो स्थिति थी वो हमने मौका रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया और वो तहसीलदार साहब को दी जाएगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा पुलिस को भी बताया जाएगा और जो होगा बता। तो मौका रिपोर्ट में कब्जा किसका पाया गया? कब्जा तो अलग अलग है ना। अच्छा। कि अब मौका उसमें जो खसरा 345/900 का विवाद है, तो रिकॉर्ड में तो वो बोल रहा है अन्य कंवर वगैरह के नाम से, और मौके पे है तो उसमें काफी अलग अलग लोग हैं, तो उसको हम पोजीशन में ये आपको नहीं बता सकते भाई फलाने का था, जो था वो मौका रिपोर्ट में दिखा दिया है और साहब को दे दिया जाएगा। हाँ, पेश हो जाएगा, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो होगी। ये जो कोडियासर गांव में जमीन का विवाद है, हमने पहले पक्ष से हमने आपसे बात करवाई। अब जो दूसरा पक्ष है जिनका रिकॉर्डेड दावा है जमीन पे, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है, मैं राय सिंह का पुत्र हूँ। अच्छा, हरी सिंह जी, ये क्या विवाद है इस खसरे का, 345 नंबर खसरे का? ये जो रकबा अपन यहाँ जो खड़े हैं, ये डांगरी और कोडियासर के सरहद पे। तो ये मेरा खातेदारी खेत है पुश्तैनी, और ये भी मेरा पुश्तैनी खेत है। ठीक है। उसमें मेरे पिताजी पहले पुलिस में थे, 56 में RAC बनी जब RAC में गए, और फिर 66 में BSF बनी जब BSF में गए। उस दौरान ये सेटलमेंट हुआ था। तो जो मेरी खातेदारी दर्ज थी, काश्तकारी कानून 1955 लागू हुआ, उससे पहले से जब पहली बार लागू हुआ तो मेरी खातेदारी दर्ज की गई। तो उसमें दोबारा जब फाइनल सेटलमेंट हुआ तो उसमें ये आधा खेत तो मेरा नप गया था, कुछ रकबा छूट गया था। तो जब फादर रिटायरमेंट से वापस आए, रिटायरमेंट होके, तब उन्होंने जो पटवारी से पता किया तो जो रकबा छूटा हुआ था तो वो उसका हमने दावा लगाया। तो दावा मेरा कितना नंबर खसरा था? ये खसरा नंबर तो 346, 345, 348 ये खसरे नंबर। तो शुरुआती दावे में 345 नंबर खसरे का जिक्र था? हाँ, जिक्र। उसमें क्या होता है कि जो खेत होता है ना, उसकी मेड़बंदी होती है, तो उसके निशान होते हैं।
तो उसका हमने ट्रेस करके ये बताया। तो उसमें जब तक दावा खातेदारी नहीं होता तब पटवारी नाप के नहीं देता, तो अब एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि इसके नंबर क्या पड़ेंगे। तो अपन उसकी चौहदी बता सकते हैं, तो हमने चौहदी बताई। नहीं, और भी जैसे 340 का जिक्र था और 2-3 खसरों का जिक्र था, 345 का केवल नहीं था नहीं, 345 का था, शुरुआती दावे में। 345 का था। 345 की मेरे को डिक्री मिली है। 300 नहीं, साल 2007 में जब ये सिलसिला चालू हुआ दावों का, पहले हाँ, एसडीएम कोर्ट में लगा था, हाँ, उसमें 345 नंबर खसरे का जिक्र था। जिक्र था। 345 का था। और कोडियासर के कांकड़ और सरहद वाले में इतना रकबा जो मेरे खातेदारी में दर्ज था उसको सेटलमेंट ने काटा। उस समय 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध, चाइना युद्ध और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध होने के कारण इमरजेंसी ड्यूटी में था। उस दौरान मैंने पत्राचार भी किया, तो उस पत्राचार की भी रिपोर्ट आई भी। इस सैनिक का खेत है जो समरी में दर्ज है, उसको पूरा दर्ज किया जाए। लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि पटवारी को ऊंट बेचाड़ के लाना या नपवाना, तो पीछे हमारे कोई था नहीं। जो हम लड़के थे वो उस समय छोटे छोटे थे, तो जो उनको मिला उसको तो उन्होंने नाप दिया, और जो समरी में बाकी छूटा उसका लगान हमने जमा किया और वो हमारी खातेदारी में था, वो छूटा। तो वो छूटा, दोबारा हमने एप्लीकेशन लगवाई कि ये जो चौहदी में पटवारी से अवगत हुआ है। कब लगवाई? ये तो 92 में हमने कागज लिए थे, 2007 से करके ये दावा। 2007 में एसडीएम कोर्ट का पहला दावा लगा, उसमें 345 नंबर खसरे का जिक्र था, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ, जो मेरे समरी में तो छूटा। मैंने वो आदेश मैंने भी पढ़ा था, उसमें 345 नहीं लिख रहा था। नहीं, आपने कौन सा आदेश पढ़ा है पता नहीं। मैं जो बता रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मेरे चौहदी का खेत था और उसमें जो सरहद थी उसका कोडियासर के कांकड़वाड़ा जो खेत था उसका कांकड़वाड़े में मेरा ये रकबा छूटा हुआ था। उसके बाद आपका दावा RAA तक गया। फिर उसकी स्वाभाविक है कि एक कोर्ट का फैसला होने के बाद में RAA में गवर्नमेंट अपील में जाती है, उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड जाती है। तो रेवेन्यू बोर्ड में इसका पूर्ण विश्लेषण हुआ और उसके बाद में दोबारा उसको रिमांड की गई जब 2015 में। उस रिमांड के आधार पे ऑब्जर्वेशन निर्देश रेवेन्यू कोर्ट के और बड़ा लंबा चौड़ा फैसला था, उसके आधार पे ये खातेदारी घोषित उन्होंने एसडीएम कोर्ट दोबारा रेफर किया, रिव्यू करवाई। उसको भी उन्होंने खातेदारी मानी और मेरा इंतकाल, जो रकबा छूटा हुआ था वो दर्ज रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में उसकी अपील और की गई RAA के साहब इसका और विश्लेषण किया जाए। साल 2015 में एसडीएम कोर्ट से फिर आदेश आया, फिर 16 में RAA में। अच्छा, नहीं, फिर उस आदेश में एक मैंने देखा था, मुझे हो सकता है आपके पास अलग रिकॉर्ड हो, 345 जो नंबर खसरे का है पेन से लिखा हुआ है काट करके ऊपर। दावे तो पेन से ही लिखे जाते हैं ना, टाइप भी तो होते हैं ना। टाइप भी होते हैं, उस समय कंप्यूटर वगैरह तो होते नहीं थे, टाइप की भी यहाँ फैसिलिटी कम थी, फतेहगढ़ में तो टाइप की थी नहीं, तो काट करके क्रॉस करके लिखा था। वो भी करते हैं, उसमें कंसीडर हो जाए कोर्ट, उसको अवगत करवाने के लिए। एक दावा ही मैंने नहीं होता, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सब जगह की ये रूलिंग है, कोर्ट को ये लगना चाहिए कि ये चौहदी है, ये इस काश्तकार की। वो अपन खसरा लिखने से खसरे देते नहीं, अगर वो देते तो मैं और भी खसरे लिख देता। उसमें 2 पॉइंट थे कि एक तो सरहद पे, एक मेरे जो खातेदारी है उससे लगता हुआ, ये मेरा छूटा हुआ है, ये मेरी शर्त है, ठीक है। इसमें ये खसरे, मतलब खसरे जो लिखे जाते हैं वो ये लिखे जाते हैं कि जो मेरी जानकारी में है ये खसरे हैं। अच्छा, 2015 में आदेश हुआ, फिर उसकी और गवर्नमेंट ने अपील की 16 में। जब पूरे रेवेन्यू कोर्ट में ये फाइलें अच्छी तरीके से डिस्कस होके निर्णित हो गई, तो उसके बाद में कोई कोर्ट बचा नहीं, ठीक है। ये फाइनल कंक्लूजन कौन से साल में निकल गया? ये 16 में हो गया। 16 में हो गया। फिर ये आपने यहाँ पे फिजिकल दावा कब पेश किया कि भाई ये जमीन हमारी है? फिजिकल दावा हमारा शुरू से चला। अच्छा, शुरू से ही हम 2008 के बाद में हम लगातार ही काज कर रहे हैं, और उससे पहले हमारे ट्यूबवेल नहीं थी, सिंचित ट्यूबवेल ये 2008 में हमारे पहली बार फाइल है। तो सिंचित ट्यूबवेल होने के बाद ये खेती हुई, बाकी बारानी जमीन तो ज्यादा से ज्यादा कोई 10 बीघा 20 बीघा, बाकी वाले में पशु चरवाते थे, बाड़ा बनवाते थे, और वो वही मामला था, बरसात के समय में होती थी। और अभी ज्यादातर ग्रामीणों ने बताया रेवंत सिंह नाम से कोई खड़ रहे हैं। उसमें ये हुआ कि वो मैं आगे और बताता हूँ। तो उसके बाद में मेरा वो दर्ज हो गई खातेदारी।
खातेदारी जब पूरे रेवेन्यू कोर्ट में डिक्लेयर होके आ गई तो अब वो नो अपील की मुद्रा में आ गई। तो मेरा नो अपील हो गए, मेरे नाम से म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन हुआ तब क्या हुआ कि आइनोक्स कंपनी के नाम से कुछ विंड उस समय प्रपोजल में आई, तो विंड को प्रपोजल हो गई इसमें से कुछ रकबा। तो उन्होंने पटवारी ने लिखा भी ये जो खसरे 348 और 46 इसका म्यूटेशन कंपनी के नाम से प्रपोजल हुई है, इसको रद्द करा जाए। और अभी ये खाली है जो इनकी चौहदी में आता है, कब्जा है। ये कब्जा आज का रिपोर्ट नहीं हो रही, ये कब्जे की रिपोर्ट 2015-16 में हुई। पटवारी, अराई, तहसीलदार सब 345 खाली है। 345 की और ये तीनों रकबों की हुई। उसमें ये लिखा कि इनकी इतनी जमीन तो ये दर्ज की जा रही है, इतनी जमीन आइनोक्स कंपनी को जो प्रपोजल हुई है वो खारिज होने के बगैर नहीं की जा रही। तब वो आइनोक्स कंपनी के खिलाफ हमने दावा किया। कोई थर्ड पार्टी नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, क्योंकि चारों ओर से कम 2 किलोमीटर में तो इधर मेरे कोई खातेदारी नहीं, ठीक है। और जो ये दावा कर रहे हैं इनका मेरे 2 किलोमीटर में कोई सरहद नहीं, खेत नहीं, ठीक है। इंक्रोजी ऑलवेज इंक्रोजी, उसका किसी खेत में घुस जाना या किसी में हो जाना तो उससे कोई टाइटल मिलता नहीं। और टाइटल भी मिले तो उसके खेत के पास में कोई रकबा छूटा हुआ है तो उसमें मिले। तो ये इंटेंसली लोग है राजनीतिक विवाद की वजह से कुछ 4-5 सालों से इन ये जो अभी है इन्होंने और हमारे बीच में कोई मार्ग को लेके, किसी राजनीति को लेके या यूं ही करके कोई 10-15 मुकदमे बन गए, ठीक है। तो उसके कारण ये और देखते हैं कि इनको कैसे परेशान किया जाए, और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये रात को 11 बजे मेरे खेत में घुसे तो हमने उनको कुछ नहीं कहा, आके समझाने की कोशिश की थी, लड़ाई की मुद्रा में थे। तो मारकूट हो, उससे अच्छा है कि मैंने पुलिस को